नमस्कार। आज पुस्तक मेले में हम एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने वाले हैं और नेशनल बुक ट्रस्ट के निदेशक युवराज मलिक साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज़ द वॉइस में। अभी कुछ खबरें छन के आ रही हैं कि अगले 2 दिनों में कुछ खास करने वाले हैं नेशनल बुक ट्रस्ट में। आप यहाँ प्रगति मैदान में जो भारत मंडपम में जो किताबों का मेला लगा है उसमें क्या खास है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसे कि ये किताबों का महाकुंभ है, ज्ञान की ये गंगा है और यहाँ पर हम कल प्रधानमंत्री युवा योजना के तहत 40 से अधिक किताबें लगभग 20 अलग अलग भाषाओं में एक साथ उनको रिलीज़ करेंगे और साथ ही साथ पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और पाठकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अगले आने वाले 2 दिन टिकट फ्री भी रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुस्तकों के इस मेले का महाकुंभ का लाभ उठा सके। आप देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ 5-6 दिनों से बहुत भारी संख्या में युवा पाठक वर्ग लोग यहाँ आए हैं। 2000 से ज़्यादा प्रकाशक, 2000 से ज़्यादा यहाँ पर बुक स्टॉल्स हैं, 600 से ज़्यादा साहित्यिक कार्यक्रम प्लान किए गए हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं और विशेष रूप से बच्चों के लिए जो हमने कैंप आयोजित किया है। सो एक बहुत अच्छा अनुभव हमारे लिए भी रहा है और एक आयोजक के तौर पर ये बहुत सुखद अनुभव है कि हम लोगों को उनकी आशाओं पर खरा उतर पाए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनको दे पाए। एक सवाल थोड़ा पीछे ले जाके पूछता हूँ आपसे कि आप जब नेशनल बुक ट्रस्ट में आए और उसके बाद नई शिक्षा नीति के तहत जो किताबें आनी थी बाइलिंगुअल बच्चों के लिए, उसको आपने 30 दिनों के भीतर प्रकाशित कर दिया। ये कैसे संभव हुआ? देखिए, जब सबसे खास बात ये था कि जब नई शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लॉन्च किया गया, उससे पहले उसके ड्राफ्ट को जो है ऑनलाइन डाला गया था ओपिनियंस के लिए। हमने उसको पढ़ा, समझा और महसूस किया कि संस्थान के नाते हमारी क्या जिम्मेदारियां आने वाली है और कुछ चीज़ें हमें उसमें समझ आया कि जो भाषा को लेकर, मल्टीलिंगुअल बुक्स को लेकर, द्विभाषिक त्रिभाषिक किताबों को लेकर, तो हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया और काम करते करते जब तक वो पॉलिसी बाहर आई तो हम लोग उसका काफ़ी काम पहले कर चुके थे। उसका लाभ हमको मिला और लाभ इस प्रकार से कि हम पहले संस्थान थे जो बाइलिंगुअल बुक्स लेकर लोगों के बीच गए और लोगों ने उसको सराहा और उसको हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और लाखों स्कूलों तक हम पहुँच पाए। कुछ लोगों का प्रश्न ये है बुक फेयर को लेकर के इस बार कि इलेक्शन के दिन बंद नहीं करना चाहिए था, जो लोग हाथों में वोट दे करके आए हैं उनकी एंट्री फ्री कर देनी चाहिए थी। क्या कुछ इस तरह क्यों बंद करना पड़ा? देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है, लोग आशा तो रखते हैं लेकिन वोट देना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है और ये संविधान का 75वां वर्ष है। वोट की ताकत और स्याही की ताकत का प्रतीक है कि हम लोग चुनाव में हिस्सा लें, प्रक्रिया का हिस्सा बने और इस पूरे जो छुट्टी वाली जो प्रक्रिया है इसको कवर करने के लिए हमने निश्चित रूप से बुक फेयर का समय 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम भी बढ़ाया है और आखिरी के 2 दिनों में हमने ज़्यादा से ज़्यादा पाठक यहाँ आ सके उसके लिए हमने एंट्री भी फ्री रखी है। इसके अलावा जो प्रकाशक हैं उन सब ने बहुत स्पेशल डिस्काउंट्स भी ऑफ़र किए हैं ताकि लोगों को निराशा ना हो और कुल मिलाकर हम साथ साथ अपनी जो है हॉबीज़ को भी परस्यू करें तो साथ साथ अपनी ड्यूटी को भी दें और संवैधानिक ड्यूटी है वोट देना। मुझे खुशी है कि लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया है। वोटिंग में तो ठीक है, लेकिन अगर फुटफॉल की बात करें तो पिछले सालों की तुलना में कैसा रहा इस बार बुक फेयर का? फुटफॉल ही नहीं, जो सहभागिता है, प्रकाशक अगर देखेंगे पिछली बार से लगभग 30% ज़्यादा प्रकाशक यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। जो उसका एम्बियंस है, एस्थेटिक्स है, जिस प्रकार का पार्टिसिपेशन है उसमें भी लगभग 25 से 30% की बढ़ोतरी है और जिस प्रकार से हमने देखा कि पाठकों का जो फुटफॉल है उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया है। तो ओवरऑल हमारा जो पूरा एक्सपीरियंस है उसमें पॉजिटिव इंडिकेटर्स ही हमें नज़र आए हैं और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में भी ये, चाहे वो पाठक हो या पब्लिशर्स की दृष्टि से या सेल्स की दृष्टि से या विजिटर्स की दृष्टि से, हर तरीके से ये बढ़ने ही वाला है। एक बात ये भी होती है युवराज सर कि बच्चे आजकल जो खास करके जो टीनेजर्स हैं वो पढ़ते नहीं हैं, रील्स देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। तो अगर बुक फेयर के हिसाब से देखा जाए तो कैसा रहा है उनका आना, उनका ख़रीदना, उनका पढ़ना? बात सही है कि तकनीकी ने और गैजेट्स ने हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हिस्सा ले लिया है। हमारा काफ़ी समय उस पर जाया भी होता है लेकिन मुझे लगता है कि इसके विपरीत जिस प्रकार के इंडिकेटर्स हमें यहाँ मिले हैं, हर प्रकाशक ने अपनी जो बुक स्टॉल के साइज़ को बड़ा किया है, किताबों की संख्या को बढ़ाया है, सेल्स भी उनका बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि अभी भी बहुत मार्केट में स्कोप है कि हम इस जो रीडिंग हैबिट की नीड को पूरा करने के लिए अभी बहुत स्कोप है। निश्चित रूप से रीडिंग हैबिट डाइवर्सिफाई हुई है, काफ़ी लोग ई रीडिंग की तरफ चले गए हैं, अखबार छोड़कर वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो डिजिटल हो या फिज़िकल, दोनों के लिए स्पेस काफ़ी है और समय के साथ हमें तकनीकी को भी अपने साथ समावेश करना होगा। बट बात सिर्फ ये है कि जो भी पढ़ें हम जिम्मेदारी के साथ पढ़ें। अच्छा, वी द पीपल ऑफ इंडिया ये थीम रहा, गणतंत्र हमारा, संविधान के 75 साल आपने जिक्र किया उसका,
तो उसको लेकर के क्या क्या कार्यक्रम हुए, किस तरह के किताबें आई, क्या पेश किया गया यहाँ पर? देखिए, संविधान के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमने थीम को रिपब्लिक एट 75 रखा था, यानी गणतंत्र के 75 वर्ष, और वी द पीपल उसका कैच लाइन है हमारा। अगर आप देखेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, यानी कि देश का मतलब होता है आई नहीं, वी, हम भारत के लोग। तो कहीं ना कहीं हर युवा के, बच्चे के, बुजुर्ग के जहन में जब ये जाएगा कि हम भारत को बनाते हैं, तो सामूहिकता का भाव आता है, जिससे राष्ट्र निर्माण को एक नई ताकत मिलती है। एक थीम मंडप हमने यहाँ पे डेवलप किया, एक स्पेशल पवेलियन जो संविधान के अलग अलग पक्ष को दिखाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, राइट्स की भी बात करता है। संविधान के जो चारों स्तंभ है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और मीडिया, उनके रोल के बारे में भी बड़ा एक अच्छा एग्जीबिशन यहाँ लगा है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, उसको संविधान में कैसे अंगीकार किया गया। संविधान केवल शब्दों की एक व्याख्या ही नहीं है, उसमें चित्रण भी है, और इलस्ट्रेशंस के माध्यम से संविधान की मूल भावना को लोगों तक पहुंचाने का, हमारी सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत के बारे में जानने का एक बहुत सुनहरा अवसर है। और हमने बहुत से लेखकों को, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को, राइटर्स को, जिन्होंने संविधान के अलग अलग पक्ष को अपनी चर्चाओं के दौरान छुआ है, और 600 से ज़्यादा कार्यक्रम, 2000 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के लेखक पाठक यहाँ आए। तो एक बहुत शानदार अनुभव हमारे लिए भी है, और पाठकों के और दर्शकों के लिए भी है। एक चिल्ड्रंस पवेलियन भी है, उसमें क्या खास रहा है इस बार? देखिए, बच्चे हर पुस्तक मेले की शोभा होते हैं, और बचपन ही एक ऐसी जो अवस्था है जहाँ पर आप रीडिंग हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं, रीडिंग पैटर्न को आप सोसाइटी में ला सकते हैं। तो स्पेशल चिल्ड्रन पवेलियन डेवलप किया गया है, अलग अलग एक्टिविटीज़ प्लान की गई है, ऑनलाइन डिजिटल मैकेनिज्म दिखाए गए हैं, रीडिंग का फ्यूचर क्या होगा वो वहाँ बताया गया है। इसके अलावा जो अलग अलग क्रिएटिव स्किल्स होती हैं बच्चों के लिए, उनकी वर्कशॉप्स आयोजित की जा रही हैं, चाहे वो कैलीग्राफी हो, राइटिंग हो, स्टोरी टेलिंग हो, पेंटिंग हो, या अपने अनुभव लिखने जैसी बात हो। तो वहाँ हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, बहुत भारी संख्या में स्कूलों ने हिस्सा लिया। तो चिल्ड्रन हो, थीम हो, इंटरनेशनल पवेलियन है, जैसे रशिया हमारे गेस्ट कंट्री हैं, तो उनकी तरफ से रूस से आई किताबें थीम के तहत 1500 से ज़्यादा किताबें वहाँ लगी हुई हैं, अलग अलग चर्चाएँ उन्होंने भी की। हर रोज़ उनकी तरफ से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। तो ये पुस्तक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से निश्चित रूप से मेले की एक शोभा बढ़ी है, और लोगों तक हम पहुंच पाए। विदेशी अगर पब्लिशर्स की बात करें, तुर्की भी है, सऊदी अरेबिया भी है, तो उनकी तरफ से कैसी किताबें, क्या रिस्पांस रहा लोगों का, कितने वहाँ पर उनकी तरफ से पार्टिसिपेशन और हमारा रिस्पांस? ये बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा अनुभव है। 50 से ज़्यादा देशों के लोगों ने अलग अलग रूप से हिस्सा लिया। राइट्स टेबल के माध्यम से ट्रेड भी हुआ है, कॉपीराइट एक्सचेंजेस भी हुए हैं। बहुत अच्छा डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी कंट्रीज़ ने लगाया, स्पेशली तुर्की ने बहुत अच्छा पवेलियन बनाया है, सऊदी अरब ने बहुत अच्छा लगाया है। उसके अलावा शारजा बुक अथॉरिटी भी यहाँ मौजूद है। तो कुल मिलाकर ये तो पूरी एक विश्व पुस्तक मेला है, देश के अलग अलग जगहों के लेखक, राइटर्स, रशिया का एक लगभग 70 से ज़्यादा लोगों का एक पूरा डेलीगेशन यहाँ आया है, जिन्होंने अलग अलग कार्यक्रम किए हैं। तो इस विश्व पुस्तक मेले की यही खूबसूरती है कि दुनिया का हर रंग यहाँ आपको किताबों की नज़र से देखने को मिलता है। अच्छा, तुर्की का जिक्र किए तो तुर्की के एक अमेरिकी लेखक, तुर्की मूल के एक लेखक अहमद टिकुरू की किताब खुसरो फाउंडेशन ने प्रकाशित की थी। मैं भी वहाँ मौजूद था। वहाँ NS अजीत डोभाल साहब भी थे, MJ अकबर साहब भी थे, पूर्व पत्रकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो वो जो कार्यक्रम था, जो बातें हो रही थी, क्या वो बिल्कुल एकेडमिक लेवल पे और भी एक नया लेवल पे हमारी बातचीत को ले गया? उस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं बधाई देता हूँ खुसरो फाउंडेशन को, जिन्होंने बहुत विश्वसनीयता के साथ अहमद टिकुरू, जो बहुत ऑथेंटिक और माने हुए लेखक हैं, उनकी किताब का हिंदी अनुवाद यहाँ लॉन्च किया, उस पर चर्चा की, लोगों को विचार सुनने को मिले, चाहे वो अपने NSA साहब हों या हमारे MJ अकबर जी, बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं सभी लोग। कुल मिलाकर जो इस्लाम को लेकर भ्रांतियाँ हैं, इस्लाम के प्रति जो एक अलग अलग तरह के कंसेप्ट हैं, उनको क्लैरिटी लेने में इस तरह के सेशंस का बड़ा रोल रहता है, बिकॉज आपको फैक्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आपको एक बड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है। और गुरु साहब अपने आप में एक स्कॉलर है, उनकी किताब बहुत शानदार है, उसके अंदर का जो नैरेटिव है वो अपने आप में एक आई ओपनर है। उनको सुनने के बाद मुझे भी काफ़ी एनलाइटेंड फील हुआ, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में भी खुसरो फाउंडेशन इस प्रकार के और अच्छे लेखकों को मंच प्रदान करे, पुस्तक मेले भी उसको ऐसा मंच दें, और देश में जो अलग अलग विषयों पर जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसके बारे में अभी कंटेंट नहीं है, जो
छुए जो पहलू हैं उन पर भी इस तरह की किताबें आनी चाहिए। और खुसरो फाउंडेशन ने कल भी कुछ 2-3 किताबें जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर, समाज को लेकर, ग्लोबल फैमिली कॉन्सेप्ट को लेकर जो किया, तो वो किताबें भी बहुत शानदार हैं, उनको मैंने देखा है। तो इस प्रकार की उम्मीद है कि और किताबें आपके खुसरो फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से आएंगी और इस प्रकार के अहमद कुरू जैसे और राइटर्स, स्कॉलर्स भी हमारे पुस्तक मेले की शोभा बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आखिरी सवाल, आपने बहुत कीमती समय दिया है, लेकिन एक आखिरी सवाल पूछने का लोभ है कि अब यहाँ से दिल्ली के बाद हमने सुना कि चिनार बुक फेस्टिवल होगा, गोमती बुक फेस्टिवल होगा, अहमदाबाद में होगा, तो ये क्या क्या श्रृंखलाएं हैं नेशनल बुक ट्रस्ट की? देखिए, हम देश की एक बुक नोडल एजेंसी है, पब्लिशिंग की एक इकोसिस्टम की नोडल एजेंसी है, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम हर हाथ में किताब पहुंचाएं, उसके लिए हर क्षेत्र में अपने किताबों के माध्यम से, पुस्तक मेलों के माध्यम से पहुँचें। तो हमारा जो इमीडिएट बुक फेयर है वो पटना में शुरू होने वाला है, जो मार्च के तीसरे हफ्ते में होगा। उसके बाद हम निश्चित रूप से श्रीनगर भी जाएंगे चिनार बुक फेस्टिवल लेकर, हम नागपुर भी जाएंगे, हम पुणे भी जाएंगे, हम लखनऊ भी जाएंगे, गोरखपुर भी जाएंगे, और देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे पुस्तक मेले आपको देखने को मिलेंगे। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म राइटर्स के लिए, ऑथर्स के लिए, पब्लिशर्स के लिए और बुक रीडर्स के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। आपने आवाज़ द वॉइस को बहुत कीमती वक्त दिया है युवराज सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।